हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने अपना ब्लॉग सुबह से स्टार्ट कर दिया है। तो ये 8 बजे का टाइम है और मैंने आज अपना पूरा गार्डन दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो मुझे आज थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करनी है और मैं एक दिन पहले भी करी थी, थोड़ी सी घास निकाल दी थी और अब मैं थोड़ी सी बची तो मैंने सोचा इसे भी निकाल देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता है, ड्यूटी चले जाते हैं। तो एक सप्ताह में उन्हें एक ही दिन की छुट्टी मिलती है, तो वो नहीं टाइम मिलता उनके लिए, तो वो नहीं निकाल पाते हैं। तो मैंने सोचा मैं बैठे बैठे मैं ही निकाल देती हूँ इसको। तो शायद कुछ लोग सोचेंगे ये कैसी है कि गवारों जैसा काम करती है एकदम। तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आसपास में जगह है, खाली पड़ी है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सब्जियां लगाएंगे हम इसमें ठंडियों ठंडियों के लिए, तो हरी सब्जियां लगा लेंगे उसमें जब जगह मिली है हम लोगों के लिए। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसा काम करना। तो खाली हम घर का ही काम करते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम भी निकल जाता है। तो मैं यहाँ पर साफ़ सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद मिलूँगी आप लोगों से। सारी सफाई करने के बाद में नहाऊँगी, फिर मुझे लंच भी बनाना है। तो बहुत सारा कचरा हो रहा था यहाँ पर। एक तो पीपल का पेड़ है, उसके पत्ते भी झड़ते हैं यहाँ पर। तो नहीं है, मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता है तो मैं ही कर लेती हूँ थोड़ा ऐसा काम। तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मिलूँगी आप लोगों से। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा काम हो चुका है, मैं किचन में आई हूँ लंच बनाने। और आज मैंने बहुत काम किया था, घास साफ की थी, थक गई थी बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा। तो अपना लंच बनाते हैं। तो मैं बनाऊंगी छोले। शाम को मैंने भिगो कर रख दिए थे, तो इन्हें दोबारा से धुल लेते हैं और फिर बनाते हैं। तो आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने रात को ही छोले भिगो कर रख दिए थे, क्योंकि हरी सब्जियां नहीं मिल रही हैं यहाँ पर ज़्यादा, और जो मिलती हैं तो वो मेरे हस्बैंड है वो नहीं खाते हैं। जैसे तुरई है, लौकी है, अरबी की सब्ज़ी है, भिंडी है, ये सब्जियां वो नहीं खाते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ उनको, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है जब सभी लोग खाते हैं। सब्ज़ी एक ही बन जाए तो उसी में काम चल जाए तो ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा आज छोले ही बना लेते हैं। तो मैंने रात को भिगो दिए थे। तो ये मैं 2 आलू डाल रही हूँ काट कर, क्योंकि राज नहीं खाता है सिंगल छोले बना लूँ तो उसे नहीं पसंद है, तो उसकी वजह से मुझे आलू डालने पड़ती हैं। तो जैसे मोटे मोटे रख लूँगी टुकड़ों में, तो उसको आलू आलू दे दूँगी, वो छोले नहीं खाएगा। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है और नमक डाल देती हूँ। तो इसे उबालने रख देंगे। तो बच्चे नहीं खाते हैं तो मतलब उसी को उन्हीं के पसंद का बनाना पड़ता है कि जो वो खाएं वो ही बनाएं हम। तो मैंने सोचा चलिए आलू डाल देते हैं। वैसे छोलों में आलू नहीं अच्छे लगते हैं, पर मुझे मजबूरी है, मेरा बच्चा नहीं खाता है तो मुझे डालने पड़ जाते हैं, क्या करूँ। तो मैंने छोलों को उबालने रख दिया है और मैं उधर चावल रख दूँगी बनाने के लिए, क्योंकि टाइम भी हो रहा था। तो 12 साढ़े 11 बज गए थे, सॉरी। तो मैं एक तरफ चावल रख दूँगी, तो एक तरफ छोले उबल जाएंगे जब तक मैं चावल बन जाएंगे, और मैं एक तरफ मसाला तैयार कर लूँगी। तो मसाले में मैं अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च, गरम मसाला का पेस्ट बना लूँगी। मिक्सिंग में ही पीस लूँगी, क्योंकि लेट हो गई हूँ। वैसे तो मैं सिलबट्टे पे ही पीस लेती हूँ ज़्यादातर। तो चावल रख देते हैं बनाने के लिए। और टाइम हो गया था, खूब ढेर सारा टाइम हो गया था, बच्चों को भूख भी लग रही थी। तो सुबह में हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया था। तो चावल रख देते हैं बनाने के लिए। और फिर मैं राज से पूछा कुछ खा लो, तो वो नहीं खाते हैं बच्चे, पता नहीं क्यों परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। कोई फल वगैरह भी नहीं खाते हैं अपने आप से, अगर कह दो कट करके खा लो तो नहीं खाते हैं। तो मुझे ही कट करके देने होते हैं तभी वो खाएंगे, बहुत मुश्किल में। तो मैं एक सेब दे रही थी काट के, मैंने जब तक खा लो तुम लोग, तो वो भी मना कर रहे थे। फिर मैं देकर आई ज़बरदस्ती तीनों के लिए कि खा लो, एक ही काट रही हूँ, ज़्यादा नहीं दूँगी। तो फिर उन्होंने खा लिया था, क्योंकि मैंने डांट दिया था थोड़ा। तो तीनों चुपचाप बैठ गए थे पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने सोचा पहले दे देती हूँ कट करके, थोड़ा खा लेंगे। और सुबह में उन्होंने दूध पी लिया था और कुछ बिस्किट वगैरह ले लिए थे, नमकीन खा ली थी। बाकी ये फल वगैरह पता नहीं क्यों नहीं खाती हैं, बिस्किट खिला दो या फिर नमकीन खा लेंगे, और फल वगैरह नहीं खाते हैं ज़्यादा।
अनार भी नहीं खाते हैं, अगर निकाल के दे दो तो वो भी नहीं खाएंगी, पता नहीं क्यों पसंद नहीं आते हैं। और आज तो बिल्कुल भी नहीं खाता है, इसीलिए वो ज़्यादा पतला है एकदम, उसकी सेहत अच्छी नहीं है। आप लोग भी देखते होंगे कितनी पतला है एकदम, वो मोटा नहीं हो रहा है। क्या कर सकती हैं, बच्चे हैं। सब्जियां भी वो बहुत कम खाता है, केवल दाल ही पसंद करता है ज़्यादातर, और कुछ भी नहीं खाता है। तो मैं बच्चों को सेब दे दिए, और उधर मैंने मसाला भी तैयार कर लिया है। तो मैं और छोले भी मेरे उबल गए हैं, तो मैं उसमें छौंक देती हूँ छोलों को। तो मैंने एक टमाटर भी, मेरे पास चॉपर है तो मैंने टमाटर को चॉपर में कर लिया था, चॉपर कर लिया था। और उसमें मैंने जो अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट बनाया था उसमें मैंने खड़े मसाले मिला दिए, सॉरी पिसे हुए सूखे मसाले मिला दिए, हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर, और उसी में मैंने छोले मसाला भी डाल दिया तुरंत। तो चावल बन गए हैं, उसके बाद मैं आटा लगा लूँगी। तो आज मैंने साफ़ सफाई करी, अब देखते हैं मेरे हस्बैंड को कब टाइम मिलता है, तभी उसमें मैं थोड़ी सी बुवाई कराऊंगी, उसमें धनिया लगवा दूंगी दाने उसके धनिया के, तो धनिया हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सब्जियाँ नहीं मिलती हैं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ बहुत मुश्किल से ही सब्जियाँ मिल पाती हैं। तो इस समय तो वैसे भी ना मिल रही हैं, एक तो लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन भी खुल गया है, फिर भी सब्जियाँ नहीं आ रही हैं ज़्यादा। तो मैंने सोचा घर पे ही जब तक हम लगवा दे रहे हैं, दीपावली का बहुत टाइम है अभी, तो दीपावली के बाद में वैसे हम लगाते हैं बाद में। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी लगवा दूँ तो कुछ हो जाएंगी खाने के लिए, पालक वगैरह है, धनिया है और मूली है, मिर्ची है, तो हम लगा देंगे जब जगह है। तो कुछ लोगों को तो अच्छा नहीं लगता होगा कि इतने बढ़िया जगह पे है फिर भी ये खेती बाड़ी का जैसा काम करती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मुझे अच्छा लगता है। और जब हम घर की शुद्ध सब्जियां खाते हैं तो और भी अच्छी बात है। और जैसे बाज़ार में कभी टाइम नहीं मिला जाने के लिए तो हम अपने तोड़ लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं, खाने में ले लेते हैं। तो मैंने सब्ज़ी छौंक दी है, उसमें ये टमाटर मैंने रखे थे वो भी डाल देती हूँ। तो आप लोग बताना कैसी लगी मेरी वीडियो, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें और लाइक भी कर दिया करें। लाइक नहीं आती जितनी, तो फुल वॉच करते हैं तो लाइक भी उतनी नहीं आती हैं, लाइक कम आती हैं। तो लाइक भी कर दिया करो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैंने सब्ज़ी को छौंक दी है, और मतलब इसमें छोले तो गल गए थे खूब, मैंने नमक ही डाला था इसमें और कुछ भी नहीं डाला। तो मैंने उससे थोड़ी सी चमची मार दी थी, क्योंकि खड़े खड़े छोले ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगते, थोड़े घुटे घुटे से अच्छे लगते हैं। और उसमें मैंने आलू ऐसे ही डाल दी, इसी में मैं करछी मार दूँगी। थोड़े बड़े बड़े रखने हैं क्योंकि राज के लिए निकाल कर देने होंगे, वो नहीं खाएगा छोले, पसंद नहीं करता है ज़्यादा छोले की सब्ज़ी, तो उसी की वजह से मुझे आलू डालने पड़े। तो आज मैं 2 दिन से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं गया, मैंने नहीं बनाया, मन नहीं था मेरा बनाने का तो मैंने नहीं बनाया, 2 दिन मेरा वीडियो नहीं गया था। तो मैंने सोचा चलिए आज ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, बनाते हैं। तो वो तो बोल कर गए थे कि रोटियां बना लेना छोले से, पर मेरी बेटियां बोली हमें पूड़ी खाना है, तो हमने चलिए पूड़ी बना लेते हैं। खाते हैं वो भी खा लेते हैं, पर नहीं खाते हैं कि मतलब हैवी हो जाती हैं पूड़ी ज़्यादा, मैं भी नहीं खाती हूँ पूड़ी, मैं अपने लिए रोटियां बना लेती हूँ। तो पूड़ी बनाऊंगी मैं आज, वैसे तो वो रोटियां बोल कर गए थे रोटियां बना लेना। तो सब्ज़ी मेरी हो गई है बनकर तैयार, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। और इसी कढ़ाई में मुझे पूड़ियाँ भी तलना है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है तो मैं कुकर में सब्ज़ी कम बनाती हूँ, बहुत कम। पहली बात तो नहीं बनाती हूँ कुछ भी सब्ज़ी मैं कुकर में नहीं बनाती, केवल दाल बनाती हूँ। तो ये तेज पत्ता थे वो मैं इसे निकाल देती हूँ, क्योंकि अब इसका जो भी इस्तेमाल होना था वो हो चुका है, तो ये फालतू हो गया, वो इसे निकाल देते हैं। तो सब्ज़ी हो गई है बनकर तैयार, और ये रखी रखी और भी थिक हो जाएगी थोड़ी, तो इसे अभी मैं बंद कर दी गैस, और इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। उसके बाद मैंने उससे बीच मैंने आटा भी लगा कर रख दिया था पूड़ियों का, तो मैं पूड़ियाँ बना लूँगी फटाफट, क्योंकि रश्मि को भूख लग रही थी। और बाकी राज से पूछा, वीरांगना से पूछा, उनको अभी भूख नहीं लगी, क्योंकि उन दोनों ने ही सेब खाए थे, रश्मि सेब नहीं खाए थी। तो बोली मम्मी मुझे भूख लगी, तो मैंने सोचा चलिए मैं पूड़ी बना लेती हूँ और मैं खिलाती हूँ गरम गरम। तो पूड़ियों में टाइम भी लगता है, क्योंकि बेलो फिर निकालो, तो मेरी बेटी अभी बेल नहीं पाती है, बेल देती है पर वो मैं नहीं कराती उससे ज़्यादा कुछ भी काम।
पर बेल देती है अगर कहो कभी, तो अच्छे से नहीं बेल पाती है, नहीं बनती है उससे सही से, फूलती भी नहीं है उसकी बनी हुई, तो मैं उससे नहीं बनवाती हूँ अभी। और अभी तो बच्चों की पढ़ाई की उम्र है, लिखाई की, खेलने कूदने की, तो मैं नहीं कराती हूँ उससे कोई भी काम ज़्यादा। कभी मेरी तबीयत ख़राब होती है तो ही वो थोड़ा बहुत कर लेती है, जैसे झाड़ू लगा दी या थोड़े से बर्तन हुए, चाय वाय बना देती है, चावल बना देती है। बाकी और कोई भी काम नहीं कराती मैं उससे, ना ही कर पाती वो भी, सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं बना पाती, ना ही पूड़ियाँ बना पाती है। पर शौक़ तो उसको लगती है कि मैं बनाऊँ, आ जाती है मेरे पास में, पर मैं नहीं बनवाती हूँ उससे अभी। मैंने कि काम तो बेटियाँ करेंगी ही, अपने घर जाएंगी तो भी करेंगी, तो माँ बाप के घर आराम से बैठकर खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं नहीं कराती हूँ उनसे काम ज़्यादा, और करती भी नहीं है वो। तो बस मैं पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ, और सीख जाए 2-4 पूड़ियाँ तो मैं उसको दे दूँगी निकाल कर। रश्मि को भूख लगी है, मम्मी कह रही मम्मी भूख लगी है। तो यहाँ पर लाइट चली गई थी, उसके बाद में मैंने पूड़ियाँ निकाल ली थी, फिर आ गई थी लाइट। तो यहाँ पर मैंने सब पूड़ियाँ निकाल ली, बस 4-5 पूड़ियाँ बची थी। तो मैंने सोचा रश्मि खा ले खाना, भूख लगी है, तो उसे भूख लगी, मैंने निकाल कर उसे दे दिया, तो वो खा लेगी। और राज और वीरांगना को भूख नहीं है अभी, और वो भी ड्यूटी गए हैं, तो उनके पास भी मैंने अभी फ़ोन नहीं किया है, तो उनका तो कोई टाइम नहीं है कितने टाइम आए। कभी होता है कि 1 बजे आ जाएँ, कभी 2 बजे आ जाएँ, कभी 4 बज जाते हैं, उनका कोई टाइम टेबल नहीं है कब तक आएँ। तो ये ले जाकर दे देगी दीदी के लिए खाना, तो ये वीरांगना ले गई खाना रश्मि के लिए। तो चलिए बना लेते हैं पूड़ियाँ, 4-5 बची हैं, तो इन्हें भी बना लेती हैं, फिर मिलते हैं। तो खाना मेरा बन चुका है, लंच, पूड़ी और छोले की सब्ज़ी बनाई मैंने, और चावल। तो 2 बच्चों को अभी भूख नहीं लगी है, राज को, वीरांगना को अभी नहीं खाएंगे, ये लोग बैठे हैं, और रश्मि को भूख लग गई है, वो खा रही है, ये खा रही है। खाना खा रही है, भूख लग गई है इसे। इन लोगों ने तो कुछ खा लिया था, सेब वगैरह खा लिए थे, तो भूख नहीं लगी। और ये भी अभी नहीं आए ड्यूटी से, मैं फ़ोन करूँगी कि कितने टाइम तक आएंगे। और इस समय टाइम कितना हुआ है, 12:36 हो रहे हैं इस समय। तो अभी तो आएंगे नहीं, जब तक तो बच्चे लोग खाना खा लेंगे मैं फ़ोन करूँगी। अगर जल्दी आएंगे तो मैं रुकूँगी, और जल्दी नहीं आएंगे, टाइम लगेगा उनके लिए, जैसे 3 या 4 बज जाएंगे, तो मैं खा लूँगी खाना, पहले बात करूँगी उसके बाद खाऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में। तो जो मैंने साफ़ सफाई की थी, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार। तो ये कितना अच्छा लग रहा है सफाई होने के बाद में। ये गेंदा के पेड़ हैं, इन्हें लगाने हैं अभी। और कुछ लोग ले गए थे, ऐसे पास में कॉलोनी में और भी लोग हैं, तो उनको दे दिए थे। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा मेरा। तो चलिए फिर कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।